श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति उत्तरीय पहला प्रश्न होगा, परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? उत्तर होगा भोजन, कपड़ा और मकान। भोजन, कपड़ा और मकान। दूसरा प्रश्न है, गृह व्यवस्था के 3 पद बताइए। गृह व्यवस्था के 3 पद बताइए। उत्तर होगा नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। घर की व्यवस्था के ही 3 पद हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए, उसके बाद उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ होता है उससे यह देख लेना चाहिए कि यह कार्य जो हो रहा है उससे या हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ये कार्य हो रहा है या उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है, एक कार्य करने से मेरा हित है या अहित है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने का क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर 3 होगा, योजनाबद्ध होकर गृह कार्य करने से क्या लाभ होता है? उत्तर है योजनाबद्ध होकर गृह कार्य करने से समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी गृह व्यवस्था का क्या आधार हो सकता है? प्रश्न, कल्याणकारी गृह व्यवस्था का क्या अर्थ होता है?
उत्तर है योजना बनाकर गृह कार्य करना कल्याणकारी योजना का मुख्य आधार है। योजना बनाकर गृह कार्य करना कल्याणकारी योजना का लाभ है। अगला प्रश्न होगा, पारस्परिक सहयोग से क्या लाभ होता है? पारस्परिक सहयोग से क्या लाभ होता है? उत्तर है श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन होता है और कार्य कुशलतापूर्वक हो जाता है तथा घर का वातावरण सुगम व शांतिमय रहता है। अगला प्रश्न है, घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए? उत्तर होगा, घर की सुव्यवस्था के लिए आय व्यय में हमेशा संतुलन होना चाहिए और आय से हमेशा व्यय कम होना चाहिए। भविष्य के लिए बचत की जानी चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्न होगा, गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है। विकल्प है, गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट, परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसका ये तीसरा विकल्प सही होगा, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना। दूसरा प्रश्न है, सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से तात्पर्य है घर में शांति रखनी चाहिए, घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, घर में खूब साफ सफाई करनी चाहिए। इसका विकल्प सही होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है भविष्य के लिए धन बचाना, कमरों की सजावट करना, परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना, भविष्य के लिए धन की बचत। गृह व्यवस्था का प्रमुख कठिनाई यही आती है कि परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता प्राप्त करना।